नमस्कार, न्यूज 80 पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। महिला पहलवानों के साथ यौन शोषण मामले में आखिरकार ब्रजभूषण शरण सिंह को दिल्ली पुलिस ने दोषी मान ही लिया। मेन स्ट्रीम मीडिया आपको यह बताएगा कि ब्रजभूषण सिंह को दिल्ली पुलिस ने क्लीन चिट दे दी है, लेकिन यह नहीं बताएगा कि ब्रजभूषण सिंह पर यौन शोषण के आरोप भी साबित हुए हैं। कल तक जो ब्रजभूषण सिंह ये कहते थे कि अगर उनके ऊपर एक भी आरोप साबित हो जाए तो वो खुद किसी भी चौराहे पर फांसी पर लटक जाएंगे। भाजपा सांसद ब्रजभूषण सिंह चौराहे पर फांसी पर लटक जाएंगे, ये सवाल आज उठ रहा है, क्योंकि ये बयान खुद ब्रजभूषण सिंह ने मंच से दिया था। अगर आपको याद नहीं तो वो बयान आपको जरूर सुनना चाहिए। तो पहले वो बयान सुनिए और उसके बाद आगे आपको बताएंगे कि आखिर क्या ब्रजभूषण शरण सिंह के इस बयान को लेकर अब चर्चाएं होने लगी। कब हुआ, कहां हुआ, किसके साथ हुआ? और मैंने एक बात ये भी कहा था, अगर एक भी आरोप मेरे ऊपर साबित हो जाएगा तो ब्रजभूषण सिंह स्वयं फांसी पर लटक जाएंगे, किसी को कहना नहीं। अब ब्रजभूषण सिंह ये नहीं कह सकता कहां हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, कोई सबूत है क्या, कोई ऑडियो वीडियो है क्या, क्योंकि ब्रजभूषण शरण सिंह को भले ही नाबालिग पहलवान के मामले में क्लीन चिट मिली हो, लेकिन दिल्ली पुलिस ने यह जरूर माना है कि आरोपी ब्रजभूषण सिंह ने दूसरे पहलवानों का यौन शोषण किया है। दिल्ली पुलिस ने यौन शोषण का आरोपी मानकर ही ब्रजभूषण सिंह पर चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें आईपीसी की धारा 354, 354A और 354D के तहत यौन शोषण का आरोपी भी बनाया है। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों का वो बयान भी सुनिए, जिसमें ब्रजभूषण सिंह पर जो चार्ज लगाए गए हैं वो खुद बता रहे हैं, और फिर समझेंगे कि आखिर ब्रजभूषण सिंह का वो बयान क्या सिर्फ जनता को लुभाने के लिए दिया गया था या फिर कुछ और। एक केस रजिस्टर हुआ था ब्रजभूषण शरण के अगेंस्ट में, जिसमें रसलर्स है, उन्होंने एलिज किया था कि उनके साथ मॉलेस्टेशन हुआ है, उनके साथ दुष्व्यवहार हुआ है। तो उसके बेसिस पर एफआईआर रजिस्टर की गई थी। इन्वेस्टिगेशन किया, जिसमें हमने बहुत सारे सबूतों को, तथ्यों को सारबंद किया है, और उसके बाद आज हमने उसकी चार्जशीट फाइल की है, जिसमें 354, 354A, 354D के तहत हमने ब्रजभूषण शरण और इसके साथ ही उनके जो सहयोगी और दुष्प्रेरक थे विनोद तोमर, इनके खिलाफ भी 354, 354A, 506 और 109 भारतीय दंड संहिता के जो सेक्शंस हैं उनके अंडर इनको भी चार्जशीट किया गया है। और मैं बताना चाहूंगी कि इसमें जो मैक्सिमम पनिशमेंट है वो 5 साल की सजा की है। और हमने जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन किया है और जिस तरह से हमने सब सबूतों को सारबंद किया है, तो हमें बिल्कुल हम कॉन्फिडेंट हैं कि इसमें न्याय संगत बिल्कुल उसमें डिसीजन आएगा, और अब बाकी की प्रक्रिया है कोर्ट में होगी। एक और केस भी रजिस्टर्ड था, वो पॉक्सको में था। इसमें कंप्लेनेंट थे, वह एक माइनर एलिजिडली जो विक्टिम थी वो है माइनर रसलर है, उसके पिता थे। तो जब हमने एफआईआर रजिस्टर की तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान उन्हीं की रिक्वेस्ट पर, उन्हीं की प्रार्थना पर उन्होंने उनकी और जो एलिज्ड कंप्लेनेंट थी, माइनर जो रसलर थी एलिज्ड, तो उनका हमने जुडिशियल स्टेटमेंट करवाया था 164 में, और उस स्टेटमेंट के आधार के ऊपर हमने इसमें कैंसिलेशन रिपोर्ट फाइल की है। तो बाकी अभी जो प्रक्रिया है वह कोर्ट में होगी, कोर्ट इसका संज्ञान लेगी और आगे का डिसीजन होगा। किस तरह से कोर्ट दिया गया उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, कि जैसे आपने कैंसिल रिपोर्ट की रिक्वेस्ट करी है तो इसमें क्या रहेगा और जो पहला वाला केस उसमें क्या? जो हमने चार्जशीट फाइल की है, इसमें नेक्स्ट स्टेप, अब क्योंकि अब ये हमने अपने न्यायपालिका के सामने हमने अपनी रख दी है चार्जशीट, तो अब न्यायपालिका इसमें जो चार्जेस हैं उसको फ्रेम करेगी और फिर उसके बाद इसमें ट्रायल शुरू होगा। अगर हम पॉक्सको केस की बात करें तो उसमें जो हमारी माननीय अदालत है जिसमें हमने ये अपनी रिपोर्ट रखी है, वह उसके ऊपर उचित निर्णय लेंगी।
दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में ब्रजभूषण सिंह को दोषी माना गया और ब्रजभूषण सिंह ने कहा था कि उनके ऊपर आरोप साबित हुए तो वो फांसी पर लटक जाएंगे। आप खुद सोचिए, सत्ता में इतने ताकतवर नेता के खिलाफ यौन शोषण के मामले में पुलिस ने दोषी माना हो, जबकि पूरा तंत्र ब्रजभूषण सिंह को मानो बचाने में जुटा हो और पोक्सो एक्ट जैसे मामले में तो बचा ही लिया गया। हालांकि दिल्ली पुलिस की चार्जशीट के बाद यह सवाल भी उठ रहा है कि देश की नामी पहलवान बेटियों के साथ पुलिस ने इंसाफ नहीं किया। नाबालिग पहलवान पर ऐसा क्या दबाव बनाया गया कि उसने अपना बयान ही पलट लिया हो। नाबालिग पहलवान के पिता का यह बयान पहले ही सामने आ चुका है कि वो लोग बहुत दबाव में है। सवाल तो यह भी है कि कोर्ट इस मामले पर कोई संज्ञान लेगा कि आखिर नाबालिग पहलवान ने बयान क्यों बदला था, आखिर नाबालिग पर किसने दबाव बनाया था। यह सब जांच का विषय जरूर है, कोर्ट को इसमें फैसला लेना है। वहीं ब्रजभूषण सिंह के समर्थक जरूर दिल्ली पुलिस की चार्जशीट के बाद राहत की सांस ले रहे होंगे, लेकिन इतना जरूर है कि आखिर ब्रजभूषण सिंह कैसे अपने बयान को सही ठहराएंगे। हो सकता है अब इस बयान की चर्चा ही न हो, लेकिन जनता शायद ये न भूलेगी कि जब नई संसद भवन का उद्घाटन हो रहा था तो देश की इन बेटियों को कैसे घसीटा जा रहा था और आरोपी संसद भवन में खुलेआम घूम रहा था। इस रिपोर्ट पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।